ये 5 बातें भक्त के जीवन में अनिवार्य आवश्यकता है। ईर्ष्या, घृणा का अभाव, भय का अभाव, लज्जा का अभाव और निंदा का भय, इसका अभाव। भक्ति में जो विघ्न है, आलस्य, अनुसंधान, त्याग और संसारी भोगियों के बातों में फंस जाना, इससे सावधान रहे। भक्त का स्वभाव उदार होता है, सच्चा होता है, स्नेहलु होता है, पोषक होता है, लेकिन सब तो भक्त नहीं मिलेंगे। संसार में तो सब किस्म के लोग हैं, तो संभल के कदम रखने पड़ते। सज्जन था बेचारा हंस, देखा कि ठंड में ठुठरा हुआ बेचारा चूहा मुर्दा हो गया। अपने पंख पसार कर हंस ने उसे ठंडक दी, गर्मी दी, ठिठुरान से रक्षा हो गई। चूहे में स्फूर्ति आई, चूहा अपना काम करने लग गया। सुबह होते होते हंस के पंख काट डाले। हंस ने तो दया की, लेकिन चूहा अपना काम किया। ऐसे भक्त और सज्जन तो दयालु होते हैं, लेकिन समाज में सब किस्म के लोग होते हैं। चूहे की नहीं तुम्हारे पंख कोई काट न ले, सावधान भी रहना है। दूसरी कहानी आती है कि एक पेड़ पर हंस और कौवा रहता था। कोई शिकारी आकर पेड़ की छाया में लेटा, सूरज की दिशा थोड़ी बदली, शिकारी के मुंह पर धूप चमक रही। हंस अपनी सज्जनता से उस शिकारी को छाया मिले ऐसे डाल पे बैठ गया, पांख पसार कर। कौवे ने देखा कि है तो मित्र साथी है, लेकिन अब इसकी खबर लूं, मौका ठीक है। कौवा नीचे की डाल में बैठकर बराबर सिद्ध में शिकारी के मुंह पर बीट पड़े, ऐसे उसने विष्टा कर दी। शिकारी के मुंह पर जब गरम गरम कौवे का मसाला पड़ा तो आंख खुली। कौवा तो भाग गया उसके पहले। शिकारी ने उठाया तीर और हंस को, हंस का मामला साफ कर दिया। तो कभी कभी दुष्ट दुर्जन अगर मित्र मिल जाते हैं तो भक्त को ऐसी जगह पे झोंक देते हैं कि भक्त भी कहता है, रे भगवान मैंने क्या पाप किया, मैंने तो अच्छा किया, उसने ऐसा क्यों किया। कुछ लोग ऐसा भी सोचते कि गुलशन इतना अच्छा था, टी सीरियस वाले, गुलशन को मारो, उसकी हत्या हो गई, भगवान शिव पर उसका भरोसा था, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अरे श्री रामचंद्र जी जाते थे दंडकारण्य में तो लक्ष्मण रात को चौकी करता था दुष्टों से, राम जी को कोई तकलीफ न कर दे। कृष्णचंद्र जी द्वारका जाते थे तो सैन्य देते थे, अंगरक्षक देते थे युधिष्ठिर महाराज। और भगवान शिव ने भी दुष्टों से लोहा लेने के लिए त्रिशूल रखा। तीसरी आंख तो उनके पास सदा मौजूद है। गुलशन कुमार को भी शिव जी पे तो विश्वास था, लेकिन शिव जी के और राम जी के सिद्धांत की खबर रखते तो दुर्जन लोग ऐसे मौके का फायदा नहीं ले सकते। अगर 2 बॉडीगार्ड रखते तो भक्त होना तो ठीक है, लेकिन अति भोला होना कि मैं तो भगवान पे भरोसा है, भगवान मेरी रक्षा करे। अरे भगवान स्वयं अवतार लेके आते तो भी धनुष बाण रखते और लक्ष्मण चौकी करता है। भगवान शिव जी खुद त्रिशूल रखते हैं। माँ मेरी माँ है, रक्षा करेगी। अरे माँ के सामने भी दुष्ट आते तो माँ को भी हथियार चलाना पड़ता है। तो भक्ति के साथ साथ थोड़े भक्ति के सिद्धांत भी समझने पड़ेंगे। एक भक्त रहा कि बापू, मैं तो बापू का भक्त हूँ, बापू का नाम दान भी लिया, बापू में मेरी अति श्रद्धा है, मैं पेपर दे आता हूँ। पेपर दे के आया खुश खुश, लेकिन घर में आया याद आया उत्तर प्रदेश की राजधानी मैं कानपुर लिख के आया हूँ। बापू मैं तुम्हारे आगे मिठाई चढ़ाऊंगा, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बदला कानपुर कर दो, 1 दिन के लिए कर दो बापू, मैं पास हो जाऊं। अब क्या बापू करेंगे या भगवान करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी कानपुर लिख दिया है। अब भगवान को गिड़गिड़ा रहा है कि 1 दिन के लिए ही भले, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी जिस दिन में लिखा उस दिन के लिए कर दो बस।
और मैं कुछ नहीं मांगता हूं, खाली मैं पास हो जाऊं, मेरी इतनी गलती। तो मांग का भी कोई सिर पैर होना चाहिए। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि अपना पुरुषार्थ करने से कट जाते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते कि अपना पुरुषार्थ औरों का सहाय अथवा आशीर्वाद से कट जाते, लेकिन कुछ ऐसे हैं तो भोगने ही पड़ते हैं। क्या करें, मैंने तो भक्ति किया फिर भी देखो, गुलशन ने भक्ति किया फिर बेचारा मारा गया, तो भक्ति का क्या फायदा। भक्ति का ये फायदा कि भगवान में आस्था थी, आने वाली यात्रा प्रेत योनि में नहीं होगी, भले अकाल मरे हैं फिर भी भक्ति दान उनकी सेवा करेगा। अंत समय अगर कोई कुत्ते का ध्यान करता है, कुत्ता याद आ जाता है, तो कुत्ते की योनि में तो चला जाएगा, लेकिन पुण्य कर्मों से वहां भी फर्स्ट क्लास जगह पे भेजेगा, कारों में घूमेगा, लक्ष्य से नहाएगा और ब्रेड बटर खाएगा, क्योंकि पुण्य जो ले गया है। समझो किसी ने अंत समय मनुष्य का ही चिंतन किया, मनुष्य को देखा, मनुष्य का ही चिंतन किया, और पुण्य नहीं है तो मनुष्य तो जन्मेगा लेकिन दरिद्रता से रहेगा। मजूरी करने पर भी 3 टाइम खाना ठीक से टनाटन मिले ना मिले, रहने का झोंपड़ा, दिन रात गाड़ियां धड़धड़ धुड़ तड़ तुड़ तड़ धुड़ 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 उड़ाती जाती है। कर्म का विधान तो है फल देने का, लेकिन कर्म में सावधानी भी तो चाहिए। मेरे तो भोले बाबा हैं, ठीक है, मैं तो भगवान का भजन करता हूँ, शिव जी की पूजा करता हूँ। अब शिव जी के भक्त का अनिष्ट कौन करेगा? भक्त का अनिष्ट नहीं करता, लेकिन शरीर का अनिष्ट तो भाई कर ही लेते हैं। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। तो कभी कभार कुछ अति भाव में आकर आदमी या अति अपनी मनमानी करके आदमी कहता है हम तो भक्ति करते हैं, हम तो ठीक करते हैं, हमारा क्या, हमारा कोई वैरी नहीं। आपका तो कोई वैरी नहीं है, आप किसी से वैर नहीं करते, लेकिन कोई तुम्हारी वाहवाही देखकर जलता हो। कई अफवाह उड़ाने वाले ने उड़ाया, हर 2-4 महीने में नया कुछ न कुछ बनाकर लोग हमारा कुप्रचार करते हैं, लेकिन हम चुप बैठे रहे, भाई क्या करे, जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा नहीं। हम भी वो कुप्रचार करने वालों की पोल खोलकर भक्तों के आगे रखते और भक्त दूसरों के आगे पोल खोल के रख देते। कुप्रचार वालों को मुंह की खानी पड़ती और अपनी ग्राहकी बढ़ती रहती। हम भी बैठे रहे, क्या करें, हमारे मन में तो कुछ नहीं, कोई चाहे कुछ लिखे चाहे कुछ बोले, अपना क्या है। अरे श्री कृष्ण ने भी स्वांतिक मणि क्या आरोप आया, तो श्री कृष्ण ने भी अपने सिर से आरोप उठाने के लिए, हटाने के लिए स्वांतिक मणि लाकर दिखा दिया। भाई कोई चुरा गया और मेरे कुछ और मत मानो। व्यवहार में तो भाई बोले संत को क्या परवाह निंदा स्तुति की, ठीक है, लेकिन वो लोक संत हैं। समर्थ रामदास के पास एक पंडित पहुंचा, वो पंडित दिन को भी मसाल जलाकर रखता अपने साथ में, इतना ज्ञान का अवतार। किसी ने कहा तू समर्थ रामदास को हरा तभी तुझे मानेंगे ज्ञान का अवतार। सर्वजीत पंडित, लोगों ने कहा काहे का तू सर्वजीत, सर्वदर्शी था, बाद में सर्वजीत नाम बनाया अपना, तो काहे का सर्वजीत। समर्थ रामदास को हरा के दिखा, बोले रामदास बाबा, वो सीताराम सीताराम कहने वाला बाबा वो विद्वान नहीं, वो पंडित नहीं, बोले फिर भी उनको हरा के तो दिखा। सर्वजीत चला, रास्ते में दोपहर को आराम किया पेड़ के नीचे, तो क्या देखता है, नींद में के 2 प्रेत लड़ रहे। बोलता है मेरी जगह, दूसरे ने कहा मेरी है, मैं पहले ही हूँ। बोले मैं पहले, क्या अधिकार मेरा है, पहले कोई भी रहता अब मेरा है। इतने में तीसरा आया, बोले क्यों लड़ मर रहे हो, सर्वजीत प्रेत बनने वाला है, उसी का अधिकार होगा, तुम दूसरी जगह अभी से तैयारी करो। सर्वजीत को बड़ा गर्व है, बड़ा अहंकारी है, वो मांगता ही रहता, दूसरे को हरा हरा के यश का भिखारी है, मांगता रहता है यश। सत्कर्म करे यश बन जाए वो अलग बात है, लेकिन यश के लिए कुछ कावे दावे करना, किसी की टांग खींचना। कई लोग तो संस्थाओं में, राजनीति में तो टांग खींचते हैं, लेकिन एक दूसरे के सेवा कार्य में भी टांग खींचते हैं। काम करना कम और यश चाहिए ज्यादा, ऐसे लोग टांग खींचते हैं। जय 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 नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे लोग तो मर के प्रेत होते हैं जो दूसरों की टांग खींचते हैं।
तो ये दूसरों की टांग खींचने में शिरोमणि है और वो बड़ा प्रेत होगा और इसके लिए ये दाल अभी से खाली रखो। सर्वजीत को हुआ कह रहे मैं प्रेत होऊंगा, नहीं मैं काय का प्रेत होता हूँ, ये सब भ्रांति है, मेरे को ऐसे फालतू स्वप्न आया। वो चला समर्थ रामदास के पास। रामदास को बोला महाराज शास्त्रार्थ कर लो। बोले महाराज शास्त्रार्थ क्या करें, हम तो भक्ति रस में है, प्रभु के रस में मस्त है, आप भले सर्वजीत है, हम आपसे हार गए। बोले हार गए कैसे, या तो लिख के दो। बोले तू लिख दे मैं सही कर दूं। उसने लिखा मैं समर्थ रामदास लिखवा रहा हूं कि मैं सर्वजीत पंडित से बुरी तरह हार गया, सर्वजीत पंडित विजयी हुए। उसने लिख दिया पंडित ने। बोले बाबा सही करो। बाबा सही करने को तैयार हुए तो शिष्य आनंद ने रोका कि महाराज आपको तो निंदा स्तुति कोई परवाह नहीं, लेकिन आपके हजारों शिष्यों को लोग चिढ़ाएंगे, लो तुम्हारे गुरुजी हार गए, लो तुम्हारे गुरुजी का ऐसा हुआ। उनको तो बेटी बेटा बिहाना है, उनको तो समाज में रहना है, इसलिए महाराज आपकी हार उनके लिए मुसीबत हो जाएगी। गुरु का यश तो शिष्यों को बड़ा बेनिफिट मिलता है, देख लो कि तुम्हारे गुरुजी बड़े चमक। अरे भाई आपके फलाने शिष्यों को जरा मजा आता है, ऑफिसों में दुकानों में इधर उधर, अरे भाई ये तो फलाने महाराज, अरे अरे उसी गुरु के। कईयों को अपना गुरु का ये होता है तो मजा आता है। अब गुरु हार गए, गुरु के लिए अफवाह आई तो शिष्यों को भी दूसरे बोलते रहे गुरु का ऐसा आया, चाहे हो चाहे नहीं हो, लिखते रहे गुरु का ऐसा लिखा ऐसा आया। तो गुरु जी आपके लिए हार जीत तो समान है, लेकिन आपके पीछे लगे जो चेले हैं उनका ख्याल करो, कृपा करो। तो बोले फिर क्या करना। बोले पंडित से मैं शास्त्रार्थ करता हूं, पहले चेले को हरावे फिर गुरु को। बोलो पंडित शास्त्रार्थ करना है। बोले हाँ। एक जा रहा था बेचारा कठियारा, बुलाया उसको आनंद ने। तो कौन है। बोले मैं गरीब शूद्र। बोले लकीर लांग ले। लकीर लांगा। बोले कौन है। बोले अब मैं वैश्य हूं। दूसरी लकीर। बोले अब मैं क्षत्रिय हूं। तीसरी लकीर लांगा। बोले मैं ब्राह्मण हूं। चौथी लकीर लांगा। बोले मैं आनंद स्वरूप ब्रह्म हूं, अजन्मा आत्मा, सोहम शिवोहम, जहां से उभरता वही मैं हूं, सारे वेद मुझी से उभरे। वो सर्वजीत देखता रहा, ही लकीर लांगते ऐसा हो गया उसकी वाणी में प्रभाव। कठियारे ने कहा सर्वजीत क्या देखता है, आजा मेरे साथ शास्त्रार्थ कर। वो सर्वजीत बोलता है ये क्या, जिसका चेला लकीर लांगने से उसको ब्रह्म बड़ा पंडित बना दिया, उसके गुरु से मैं शास्त्रार्थ करने आया। दो चार सवाल पूछे तो मुंह की खानी पड़ी। सर्वजीत का सब अहंकार चला गया और समर्थ रामदास के चरणों में पड़ा। वो प्रेम ऐसी चीज है। यहाँ शास्त्र कहते हैं कि सब धर्मों में, सब पवित्र करने वालों में, पवित्राणाम पवित्रम च मंगलानाम च मंगलम, प्रथमा सर्वधर्मानाम योगो धर्म निगद्यते। पवित्रों में पवित्र, मंगलों में मंगल तथा सब धर्मों में श्रेष्ठ योग धर्म कहा गया है। एक कुर्म पुराण का श्लोक। तो थोड़ी देर योग धर्म का आश्रय ले। मंगल तथा सब धर्मों में श्रेष्ठ योग धर्म का हम आश्रय ले रहे, परमात्मा शांति में गोता मार रहे। ओम शांति, मधुर शांति।